सिंहभूम 10 संसदीय क्षेत्र के चुनाव में बुधवार को हुई नामांकन पत्र की जांच में कांग्रेस के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ के दाखिल नामांकन पर्चा में कई आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ के द्वारा गलत पर्चा दाखिल करने के लिए उनका नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस भवन में महागठबंधन के साझा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने पत्रकारों को बताया कि एनडीए के प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी देकर आम जनता और चुनाव आयोग को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने लक्ष्मण गिलुआ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 5 वर्ष तक जनता के सामने झूठा आश्वासन देते रहे और अब नामांकन पत्र में भी गलत जानकारी दिया है। इससे उनकी मंशा स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वे राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं। गीता कोड़ा ने कहा कि लक्ष्मण गिलुआ ने नामांकन पत्र में LAXMANGILUWA भरा है, जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम LAKSHMANGILUVA है। यह दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ऐसा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ ने शपथ पत्र में कहीं इसका उल्लेख भी नहीं किया है। प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि लक्ष्मण गिलुआ ने पर्चा दाखिल में आय के बारे में गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल में 5,36,450 रुपए की आमदनी दिखाई है, जबकि नामांकन पर्चा में उन्होंने अपनी आमदनी 53,64,500 रुपए दिखाई है। दिखाए गए दोनों आय में 48,28,050 रुपए का अंतर है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण गिलुआ ने अपने 3 आश्रित के नाम पर जीवन बीमा में 50,000 रुपए प्रीमियम भुगतान कराया है, जबकि उस पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं दी है। लक्ष्मण गिलुआ ने के कुल एसेट्स 28,50,000 बताया है, जबकि उनके द्वारा दाखिल नामांकन पर्चा में कुल एसेट्स 37,50,000 है। प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि सिंहभूम लोकसभा चुनाव के लिए हुए स्क्रूटनी में भाजपा प्रत्याशी के द्वारा दिए गए गलत जानकारी के बारे में आरोप को आपत्ति दर्ज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त से नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। स्क्रूटनी में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ जी के एफिडेविट पर हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन दिया था और इस पर हमारा ऑब्जेक्शन 5 बिंदुओं पर था, जिसको हमने आरोप के समक्ष आज दिया। और इन 5 पॉइंट में सबसे ऊपर जो था ये उनके वोटर स्लिप पे उनके नाम को लेकर के था, क्योंकि ये एफिडेविट में इन्होंने 4 सेट में अपना नामांकन किया था और चारों सेट में कहीं पर भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि लक्ष्मण गिलुआ और लक्ष्मण गिलुआ एक ही व्यक्ति है। ये कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन में ये साफ निर्देश है कि वोटर स्लिप में नाम आपका सही होना चाहिए। जो वोटर स्लिप में नाम है वही आप अपने नामांकन फॉर्म में आप भरते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने ये एक गलती की और इसको कहीं पर भी अपने एफिडेविट में कहीं भी मेंशन नहीं किया। और जो बाकी पॉइंट्स पर हम लोगों ने उनके आईटीआर को लेकर के क्वेश्चन किया है, जिसमें आईटीआर में उन्होंने कई सारे गलत जानकारियां, गलत विवरणी दी है इलेक्शन कमीशन को। कहीं पर 9 लाख का डिफरेंस वो दिखा रहे हैं, काउंटिंग मिस्टेक कहीं पर है 9 लाख का है, कहीं पर 48,28,050 रुपीज का है। तो इस तरह के कई मिस्टेक्स इन्होंने किए हैं और ज्यादातर आईटीआर के हैं। और ये नाम को लेकर के हमारा ये इन्हीं पॉइंट्स पर 5 पॉइंट्स पर हमारा ऑब्जेक्शन था और इसको हम लोगों ने आरओ को दिया, लेकिन आरओ ने उनके नामांकन पत्र को इस शर्त पर एक्सेप्ट किया कि ये ऑब्जेक्शंस आए हैं और इसी के साथ हम ये आपको एक्सेप्ट करके उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बट हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं और इलेक्शन कमीशन का ये साफ निर्देश है कि आप कोई भी गलत विवरणी आप इलेक्शन कमीशन को नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के लिए आप काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जिस तरीके से इन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, इलेक्शन कमीशन को, साथ ही पब्लिक को भी दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जिसको लेकर के हम लोग, हमारी पार्टी और हम लोग जरूर आगे तक इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। सिंहभूम लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन पत्र की जांच की गई। नामांकन पत्र जांच में 2 प्रत्याशी के नामांकन पत्र में त्रुटि पाए जाने के कारण उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया।
सिंहभूम लोकसभा चुनाव में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी चंपाई चंद्रशेखर डांगिल और निर्दलीय प्रत्याशी करण टुड्डू का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद 9 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। सिंहभूम लोकसभा चुनाव 12 मई को है। इसके लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 26 अप्रैल को है। नामांकन वापसी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सिंहभूम लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। फिलहाल 2 प्रत्याशी का नामांकन पर्चा रद्द होने के बाद भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण गिलवा, कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा, झामुमो उलगुलान के प्रत्याशी कृष्णा मार्डी, अम्बेडकराइट पार्टी के प्रताप सिंह बांद्रा, SUCI के चंद्रमोहन हेम्ब्रोम, बसपा के परदेसी लाल मुंडा, निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पा सिंह और अनिल सोरेन, कलिंग सेना के हरि उरांव चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में 2 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। चुनाव को लेकर धीरे धीरे सरगर्मी तेज हो गई है। लोग चुनाव को लेकर चर्चा करने लगे हैं। स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरा हुआ है। कुल 11 अभ्यर्थी के द्वारा 21 सेट में नॉमिनेशन पत्र दिया गया था, जिसमें स्क्रूटनी के कार्यक्रम के दौरान 2 अभ्यर्थी के द्वारा 2 अलग अलग नॉमिनेशन जो दिया गया है उसको इनवैलिड माना गया है, उसको रिजेक्ट किया गया है। एक है श्री चंपाई चंद्रशेखर डांगिल, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में नॉमिनेशन दाखिल किया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी यानी मान्यता प्राप्त पार्टी के अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को ये सुविधा है कि वो एक प्रपोजर के साथ भी वो नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं, बल्कि गैर मान्यता प्राप्त जो भी राजनीतिक पार्टी होंगे उनको 10 प्रपोजर देना होगा। लेकिन इनके नॉमिनेशन पत्र एक ही सेट में दिया गया, वो भी उसी में एक ही प्रपोजर आने के कारण इनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत उनका रिजेक्ट किया गया है। इसी तरह श्री करण टुड्डू, इनके द्वारा भी जो नॉमिनेशन दाखिल किया गया है वो नॉमिनेशन पत्र अधूरा है। उसमें ना कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है जहां से वो लड़ रहे हैं, ना बेसिक डिटेल्स जो एप्लीकेशन जो नॉमिनेशन जो दे रहे हैं अभ्यर्थी का डिटेल्स वो नहीं दिया है। और मुख्य बात यह है कि उसमें नॉमिनेशन में इनका सिग्नेचर नहीं है। ये भी एक सब्सटैंटिव ग्राउंड है। भारत निर्वाचन आयोग ने क्लियरली डिफाइन किया है कि जो सिग्नेचर नहीं रहता है सब्सटैंटिव ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन। तो ये दोनों कैंडिडेट का रिजेक्शन होने के बाद रिमेनिंग 9 कैंडिडेट्स का जो भी नॉमिनेशन पत्र दिए हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो 9 कैंडिडेट का फोटो सहित उनके सूची डिस्प्ले भी किया गया है। समीक्षा के दौरान श्रीमती गीता कोड़ा के द्वारा श्री लक्ष्मण गिलवा इनके द्वारा जो नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया गया है उस संबंध में एक लिखित शिकायत भी दी गई है, जिसको समीक्षा के दौरान सामान्य प्रेक्षक जनरल ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उसको पढ़ा गया है, उसको डिस्कस किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो ऑब्जेक्शंस रेज किया गया है वो मूलतः ऑब्जेक्शंस क्लरिकल, टेक्निकल एंड नेग्लिजेंस के द्वारा नेग्लिजेंस के कारण जो एफिडेविट में गलती हुआ है उस नेचर के हैं। भारत निर्वाचन आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर्स हैंडबुक के अनुसार एफिडेविट में रॉन्ग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के बाद भी उस कारण से किसी के अभ्यर्थी के नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं करने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त है, बल्कि इस केस में रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन के संबंध में कोई जानकारी उस ऑब्जेक्शन में नहीं था। लेकिन एफिडेविट में जो इंफॉर्मेशन दिया है, फॉर एग्जांपल टेबल में दिया है तो उसका एडिशन जो सम टोटल करते हैं तो गलत टोटलिंग दिया है। इसी तरह का कई सारे जो एरर्स जो हुआ है, गलतियां हैं, उसके बारे में ऑब्जेक्शंस दिया है, जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई रिटर्निंग ऑफिसर्स हैंडबुक एवं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा PUCL एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम 2003 में एक जजमेंट आया था। इसके बाद 2013 में रिसर्जेंट इंडिया वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ये साफ क्लियरली दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि एफिडेविट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के कारण किसी के नॉमिनेशन पत्र रद्द नहीं किया जा सकता है। इसी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के गाइडेंस के अनुसार उसको भी उसी समय स्वीकृति दी गई थी। इस संबंध में संबंधित एक रीजन ऑर्डर भी पास किया गया है। और जो भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है, कोई एफिडेविट के संबंध में काउंटर एफिडेविट किसी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाता है, उसको काउंटर में दिया जाता है, उसको भी नोटिस बोर्ड के माध्यम से उसको डिस्प्ले कराया जाना है। तारीख 3 बजे तक समय है नॉमिनेशन विथड्रॉ करने के लिए, यानी कल 11 बजे से 3 बजे तक और परसों 11 से 3 बजे तक। 3 बजे फाइनल माना जाएगा। जो नॉमिनेशंस एग्जिस्ट करेंगे उन सबको
उनके पार्टी के चिन्ह दिया जाएगा, जो रिकॉग्नाइज पार्टी या ईसीआई के द्वारा स्पेशल परमिशन किन्हीं को अगर नहीं मिला है, वैसे व्यक्तियों को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सभी को हम लोग चिन्ह आवंटन भी उसी दिन हम लोग 26 तारीख को करेंगे। भानपुरा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद के निधन पर बाबा मंदिर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के भक्तों ने शंकराचार्य की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संतोष सुल्तानिया और बनवारी लाल निमटिया ने कहा कि वह बहुत सरल स्वभाव के थे। उनके पास कोई भी कभी भी जा सकता और अपनी बात रख सकता था। इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस मौके पर उद्योगपति मुकुंद रुंगटा, अनिल खिरवाल, रामचंद्र चिरानिया, विजय अग्रवाल, राजकुमार बुधिया, प्रमोद निवटिया, बलराम सुल्तानिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। एसपीजी मिशन बालक मध्य विद्यालय के जुबली वर्ष के अवसर पर इप्टा के कलाकारों द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मतदाता जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक वोट से चोट का मंचन किया गया। मतदाताओं से 12 मई को हर हाल में मतदान करने की अपील की गई। इस बार चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में भी कलाकारों ने बताया। सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए 12 मई को मतदान होना है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार जिला मुख्यालयों से लेकर प्रखंडों तक मतदाता जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सदर प्रखंड की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर हस्ताक्षर अभियान, प्रभात फेरी और कैंडल मार्च के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। सदर प्रखंड कार्यालय से लेकर नेहरू चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह, टाटा कॉलेज और आदिवासी कन्या विद्यालय के शिक्षक व बच्चों ने हिस्सा लिया। सदर प्रखंड कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम को कैंडल मार्च निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सभी करें मतदान। बूढ़े हो या जवान, बूढ़े हो या जवान, सभी करें मतदान। बूढ़े हो या जवान, सभी करें मतदान। बूढ़े हो या जवान, सभी करें मतदान। स्वीप के तत्वावधान में हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि मतदाता को जागरूक कर सकें। ये हम लोग ब्लॉक परिसर से शुरू कर रहे हैं और सिंडिकेट प्लान। काफी दिनों से चल रही खींचतान का आज उस समय पटापेक्ष हो गया जब यूपीए महागठबंधन के नाराज चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और यूपीए महागठबंधन के प्रत्याशी गीता कोड़ा के बीच चुनाव संचालन को लेकर आम सहमति बनी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के नेतृत्व में झामुमो के विधायकों और प्रत्याशी गीता कोड़ा और यूपीए महागठबंधन के अन्य नेताओं के बीच सैफरन होटल में मैराथन बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत से सारी गलतफहमी को दूर करने का दावा किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बैठक के दौरान सभी नेताओं के बीच जो भी संवादहीनता थी उसे दूर कर लिया है और चुनाव के लिए संयुक्त चुनाव समिति बनाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस और झामुमो के संगठन के संयुक्त संचालन में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि झामुमो के विधायकों के नेतृत्व में सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संचालन समिति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सिंहभूम संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं है और इस सीट को रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। ये कि कोल्हान में सिंहभूम सीट में भी 2 हिस्सा, एक प्योर कोल्हान, एक पोड़ाहाट। कोल्हान का भी एक माइनिंग का हिस्सा, एक खेती का हिस्सा। तो हर जगह के इश्यूज अलग होते हैं, हर जगह के उनके जो लोकल नीड्स है, एस्पिरेशन है, वो अलग है, तो उसको तो एड्रेस किया ही जाता है और वो एड्रेस होंगे। बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में चैवासा के विधायक दीपक बिरुआ ने नाराजगी की बात को सिरे से खारिज करते हुए यूपीए प्रत्याशी की जीत को हर संभव जोर लगाने की बात कही। हमारा सुप्रियो भट्टाचार्य जी आए थे, चूंकि कैंडिडेट हैं अलायंस से, हम लोग उनको उम्मीदवार बनाए। हम दोनों संगठन के प्रमुख हैं, मिलने के लिए आए तो उसी में एक रणनीति पर बात हुई कि हम लोग चुनाव जीतेंगे किस तरीके से, और बहुत भारी मत से जीतना है, कम से कम 2 लाख के अंतर से अधिक से। इसलिए
ये भी स्पष्ट कर दिया हमारे महासचिव ने कि 26 तारीख से अभियान की शुरुआत होगी और उसी दिन 5वां विधानसभा में अभियान का शुरुआत होगी। उसके बाद देखिए अभी तो 12 तारीख आने में बहुत विलम्ब है। 12 तारीख आते आते स्थितियां बदल जाएंगी और 2 लाख का मार्जिन हो सकता है बढ़ जाए। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। आप लोग कल भी कमांडोमी से मैसेज पढ़े, उस दिन झीकपानी से पढ़े, उस दिन चक्रधरपुर से। तो हम लोग जनता और कार्यकर्ता के साथ ही हैं। उनकी अलग व्यवस्था है, उनकी कार्यक्रम अलग है, तो इसलिए हम लोग ने उसको कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अब चूंकि कैंडिडेचर का मामला खत्म हो गया है, आजकल में शेड्यूल अलर्ट हो जाएगा, तो हम लोग अभी ज्वाइंट अभियान चलाएंगे। एक ऐसे हो सकता है ना, ये तो ऐसे हो गया ना, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा। गठबंधन प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि गठबंधन के सभी घटक एवं सभी विधायक के सहयोग से ही इस चुनाव में भाजपा को हराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की यही चिंता थी कि चुनाव को सुनियोजित तरीके से कैसे किया जाए और बैठक में इस पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। संसदीय क्षेत्र ये सिंहभूम संसदीय हम लोग गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं और आज कल से हम लोगों की बैठक हो रही है और हम क्योंकि हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी आए हैं रांची से, तो और हमारे भुवनेश्वर मातो जी हैं जिला अध्यक्ष, सनी सिंह जी हैं जिला अध्यक्ष और माननीय सभी विधायक, हम लोग सभी की यही चिंता थी कि कैसे यहाँ से भाजपा को हराया जाए, यहाँ से भाजपा से कैसे यहाँ की जनता को मुक्त कराया जाए उनके झूठ से, उनके छल से। और इसी के तहत हम लोगों की आज रणनीति बनी है, कई चीज़ों को लेकर के आज चर्चाएं हुई हैं और निश्चित आने वाले दिनों में सभी का सहयोग, सभी का साथ क्षेत्र में भी जनता को देखने मिलेगा और हम सभी मिल करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज उसी का ये छोटा सा बैठक था। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।